हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 46वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी का रिव्यू देखने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो कि यूनिट 9 है प्री के सिलेबस में, और सूचना प्रौद्योगिकी को इस बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है। और रोबोट, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकी और बहुत सारे टॉपिक जो है जोड़ दिए हैं। मैंने अपनी फाइल में इन टॉपिक्स को भी बहुत वन लाइनर फॉर्म में बहुत अच्छे से, जिससे कि पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से लिखा है। तो वही हम आज देखेंगे और कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हमारी जो मैंने आपको बोला था यादें वार्षिकी तैयार हो रही है, एक भारत और विश्व की और एक मध्य प्रदेश की। भारत और विश्व की तैयार हो चुकी है, मध्य प्रदेश की आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। भारत और वार्षिकी की आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, या आप नीचे इंस्टा मुझे की लिंक दी होगी, आप उससे भी ले सकते हैं। यादें के लिए आप ये मध्य प्रदेश की यादें आप 2 से 3 दिन में परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये अब हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का है और ये विज्ञान का है। जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो 5000 वन लाइनर जो मैंने कल वीडियो बनाया था वो है, और उसी प्रकार से ये विज्ञान है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज का पूरी 16 फाइल है, 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। और ये जो नीचे आपको दिख रही है ये है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। 16 बुकलेट को मैंने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कवर किया है ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है, पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी व्हाट्सएप की लिंक दी रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी वह क्षेत्र होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का प्रयोग करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ। इसके प्रयोग द्वारा विद्युत परिपथ का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग द्वारा ही विद्युत परिपथ का निर्माण किया जाता है। ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं, विद्युत परिपथ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें विद्युत संकेतों को वांछित तरीके में बदला जाता है। परिपथ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को 2 भागों में बांटा है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। ये भी याद रखिएगा कि परिपथ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को कितने भागों में बांटा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। फ्रेंड्स, ये जो हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी का नोट्स आप देख सकते हैं, ये वन लाइनर फैक्ट में कवर किए गए हैं। देखिए आप, जैसे कि कोई टॉपिक है, ये वन लाइनर इस प्रकार से आप देख रहे हैं 12, 13, 14, ऐसे लगभग 200 जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिकी से ही संबंधित हैं। जैसे कि ये सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, और फिर अपन ने ऊपर इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ रहे थे, तो इसी से संबंधित है। ये मैं कॉपी से पिक्चर ली हूँ, अपना जो बुकलेट है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है। बाकी मैं बोल रही हूँ, आप समझते जाइएगा। डिजिटल अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में विद्युत संकेत अंक के रूप में होते हैं। बाइनरी डिजिटल संकेत सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी की देन है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकी का परिचय। अब ये जो परिचय मैं दे रही हूँ यही मेन क्वेश्चन है। पहला, 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया कि निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु से एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित होते रहते हैं। इसी सिद्धांत पर निर्वात, डायोड और ट्रायोड बने। दूसरा, आपसे पूछेंगे रेडियो संचार का प्रदर्शन किसने किया, तो 1893 में टेस्ला द्वारा रेडियो संचार का प्रदर्शन किया गया। किसके द्वारा? टेस्ला द्वारा। 1896 में मार्कोनी ने रेडियो संचार का व्यावहारिक प्रदर्शन करके दिखाया। किसने दिखाया? 1896 में मार्कोनी ने। 1904 में अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने पहला डायोड बनाया जिसे रेडियो ट्यूब कहा गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित जितने भी डिस्कवरर हैं, जिन्होंने भी आ सकते हैं क्वेश्चन, वो मैंने ऐसे वन लाइन पॉइंट में लिख दिया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। फिर 1906 में रॉबर्ट वॉन लीवेन और फॉरेस्ट ने ट्रायोड का निर्माण किया, जो कि प्रवर्धक का काम करता है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिकी का
विकास का दौर प्रारंभ हुआ। आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिकी का दौर कब से प्रारंभ हुआ, तो 1906 से प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब में 2 कोर्स चल रहे हैं, एमपीपीएससी क्रैश कोर्स, एक एमपीपीएससी क्रैश कोर्स चल रहा है और एक मिशन एमपीपीएससी चल रहा है। एमपीपीएससी क्रैश कोर्स में मेरे जो नोट्स हैं मैं उनसे पढ़ाती हूँ, और जो हमारा मिशन है उसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। टॉपिक वाइज से मतलब कोई अलग से भी टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, तो वो लेके आपको पढ़ाती हूँ। जैसे कि इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन पढ़ेंगे। 1947 में बेल प्रयोगशाला में विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। किसमें? 1947 में बेल प्रयोगशाला में किसने आविष्कार किया? विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसी के कारण वैक्यूम ट्यूब आई। वैक्यूम ट्यूब किसके बाद आई? तो 1947 में बेल प्रयोगशाला में विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसी के कारण वैक्यूम ट्यूब आई। 1958 में एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? 1958 में एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ। 1969 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ जिसे इंटेल मार्शियन हाफ ने किया। अगला पॉइंट है कि एकीकृत परिपथ को सूक्ष्म चिप, माइक्रो सर्किट, सिलिकॉन चिप और केबल चिप के नाम से भी जाना जाता है। एकीकृत परिपथ को और किसके नाम से जाना जाता है? माइक्रो सर्किट, सिलिकॉन चिप और केबल चिप। यह सिलिकॉन की बनी होती है। यह प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? यह प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है 1958 में इसका विस्तार रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे ने किया। किसने किया? 1958 में इसका विस्तार रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे ने किया। अगला पॉइंट है आईसी को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी और मिश्रित संकेत आईसी। एनालॉग आईसी का उदाहरण माइक्रोफोन है। कंप्यूटर क्या होता है, बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट पूरे फैक्ट लिख दिए हैं। ये ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। डिजिटल आईसी में बाइनरी नंबर आते हैं जैसे 0 और 1। मिश्रित संकेत आईसी में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही परिपथ आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर डिजिटल एकीकृत परिपथ को कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर डिजिटल एकीकृत परिपथ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब SSL। इसका प्रारंभ 1964 में हुआ था। इसमें 1 से 10 ट्रांजिस्टर होते हैं। दूसरा है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रारंभ 1968 में हुआ था। इसमें 10 से 500 ट्रांजिस्टर होते हैं। फिर है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रारंभ 1971 में हुआ। इसमें 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर आते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रारंभ 1980 में हुआ। इसमें 20,000 से 1,00,000 ट्रांजिस्टर आते हैं। फिर है ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रारंभ 1984 में हुआ। इसमें 10 लाख से अधिक आते हो। ये आधुनिक है। एकीकृत परिपथ या आईसी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है और इनकी कीमत बहुत कम होती है। इनमें गलतियां भी बहुत कम होती हैं। इनसे से जटिल सर्किट हम बना सकते हैं। इनको उच्च स्तर की विश्वसनीय प्राप्त होती। इनके विभिन्न भागों के बीच अंतर कम होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो सिलेबस में दिया था इलेक्ट्रॉनिकी के बाद, वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित तथ्य पढ़ लेते हैं। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर का एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर को CPU चिप के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का सारा काम इसी पर निर्भर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तीसरा है कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जाता है तो वह माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही पहुंचता है जहां से यह डाटा प्रोसेसिंग करता है। आजकल कंप्यूटर के साथ कैलकुलेटर, छोटी छोटी घड़ी, टेलीविज़न का भी प्रयोग होता है और सॉफ्टवेयर के निर्देशों को कंट्रोल का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल 4000 नामक माइक्रो प्रोसेसर को जाता है। ये भी याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसको जाता है? इंटेल 4000 को जाता है। और इसका आविष्कार कब हुआ माइक्रो प्रोसेसर का? 1969 में हुआ। और प्रोसेसर की गति गीगा हर्ट्ज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? गीगा हर्ट्ज पर। फिर है प्रोसेसर कोर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोसेसर कोर।
तो कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गणना करने वाली एक यूनिट होती है, इसी पर प्रोसेसर की गति निर्भर करती है। एक कोर प्रोसेसर को सिंगल कोर प्रोसेसर कहते हैं। जब इस पर ज़्यादा बोझ पड़ता है तो ये हैंग होने लगता है, इसलिए इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोसेसर में अतिरिक्त कोर लगाए जाते हैं। इनकी संख्या के आधार पर इनके नाम दिए जाते हैं, जैसे कि 2 कोर वाला प्रोसेसर डुअल कोर, जिसकी क्षमता सिंगल कोर से दुगनी होती है। इसके बाद क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं, क्वाड में 4 कोर होते हैं, ऑक्टा में 8 कोर होते हैं, डेका में 10 कोर होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। फिर आ जाता है सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित सब मैंने कम से कम 200 से 300 वन लाइनर फैक्ट लिखे हैं, कुछ आपको पढ़ा देती हूँ। पहला, जब आप कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो एड्रेस बार का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछेंगे जब हम कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो कौन से टूल का उपयोग करते हैं, तो एड्रेस बार का करते हैं। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से रक्षा करता है। क्या होता है एंटीवायरस? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर की कंप्यूटर वायरस से रक्षा करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कीबोर्ड की सहायता से हम किसी सेल का सिलेक्ट करते हैं और उसके चारों ओर गहरा काला बॉर्डर बन जाता है तो उस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। अबेकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका निर्माण 3000 पूर्व चीन में हुआ। सबसे पहले गणना की इसमें आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी हुई होती हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर ईमेल पर बंद तरीके से पहुंच बनाते हैं तो उसके लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, जिससे कहा जाता है आप अपने खाते में एक्सेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से और जो फैक्ट है वो हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये पूरे फैक्ट कवर किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मैंने ये 20 लिखे हैं, ऐसे वन लाइनर ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी फाइल में लगभग 200 फैक्ट हैं। ऐसे ही हर टॉपिक जो कंप्यूटर का सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे सिलेबस में दिया है तो वो इसी प्रकार से बहुत सरल तरीके से कवर किया गया है। तो अगर आप ये फाइल लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पुलिस कांस्टेबल के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये 6 बुकलेट आपको मिलेंगी, ये भी आप ले